साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बाजार में बन रहे निरंतर सुधारों की स्थिति के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जिस प्रकार से कल सरसों के अंदर 100 रुपये तक की तेजी यानी कि सुधारों की स्थितियां देखने को मिली थी, वैसा ही मामूली असर आज भी सरसों के अंदर सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिसके चलते भरतपुर मंडी कल जो 6235 रुपये के भाव थे बढ़कर के 6252 रुपये के बोले जा रहे हैं। गंगापुर सिटी मंडी के भाव 6260 रुपये थे, जो अब बढ़कर के 6280 रुपये के बोले गए हैं। लेकिन साथियों प्लांटों के अंदर भावों में स्टेबिलिटी देखी जा रही है, यानी कि कल जो 100 रुपये की तेजी प्लांटों के अंदर आई थी, आज भी बाजार भाव उसी पर स्टेबल बने हुए हैं, जिसके चलते गोयल कोटा के भाव कल जो 6400 रुपये थे उसी पर स्टेबल हैं। उसी प्रकार से बीपी और शारदा आगरा के भाव कल जो 6700 रुपये पर 100 रुपये की तेजी के साथ दर्ज हुए थे, उन्हीं पर आज भी स्टेबल हैं। लेकिन सरसों खल के अंदर 25 रुपये से लेकर के 40 रुपये तक के सुधारों की स्थितियां जरूर देखने को मिल रही हैं। खाद्य तेलों में किसी भी प्रकार का कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। 5 से लेकर के 15 रुपये तक के सुधारों की स्थितियां जरूर हैं, लेकिन जिस प्रकार से विदेशी बाजारों का सपोर्ट घरेलू खाद्य तेल उद्योग को मिल रहा है उस प्रकार की तेजी देखने को नहीं मिल रही है। साथियों निश्चित तौर से फिलहाल के दौर में जिस प्रकार से मानसून यानी मौसम की स्थितियां बेहद गर्म बनी हुई हैं, जो रबी फसलों के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, तो ये साफ संकेत देता है कि आने वाले दौर के अंदर समय के हिसाब से मानसून का जो संकट उत्पन्न होने जा रहा है उससे रबी फसलों को निश्चित नुकसान की स्थितियां देखने को मिलेगी। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन साथियों मांग का फिलहाल के दौर में अभाव बना हुआ है, जिसके चलते विदेशी खाद्य तेलों के सपोर्ट के बावजूद भी घरेलू खाद्य तेल बाजार में उस प्रकार की सुर्खियों के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके चलते पाइपलाइन के अंदर माल मौजूद है। और जिस प्रकार की क्रशिंग फिलहाल के दौर में नीरसता के दौर से गुजर रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर मांग आने पर जबरदस्त सुधारों की स्थितियां देखने को मिलेंगी। वैसे तो साथियों सरसों के अंदर जिस प्रकार से विशेषज्ञों ने रबी सेमिनार के अंदर 135 लाख टन का उत्पादन मान करके बंपर क्रॉप की संभावनाएं घोषित की थी, आज वही विशेषज्ञ सरसों के अंदर शॉर्टेज के रूप में देख रहे हैं और मान रहे हैं कि 15 से लेकर के 20 दिन तक सरसों की क्राइसिस देखने को मिल सकती है। इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि साथियों उनके आंकड़ों के मुताबिक 92 लाख टन सरसों की क्रशिंग हो चुकी है। 28 लाख टन सरसों कैरी ओवर में यानी कि फिलहाल के खपत मांग के लिए मौजूद है, जिसके चलते अभी भी हमें 4 माह के लिए 32 लाख टन सरसों की आवश्यकता है। 14 लाख टन सरसों सरकार के पास है, 9 लाख किसानों के पास बताई जा रही है। बाकी की सरसों पाइपलाइन के अंदर स्टॉकिस्ट और क्रशिंग लाइन के अंदर मौजूद है। साथियों निश्चित तौर से जिस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं उससे आने वाले दौर के अंदर वैसे तो सरसों का अभाव होता हुआ नजर आ रहा है, और निश्चित तौर से इस प्रकार की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता कि मांग आपूर्ति आने पर सरसों की किल्लत होने की संभावनाएं बराबर बनी रहेंगी। इन संभावनाओं को किसी भी प्रकार से अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन साथियों जिस प्रकार से विश्व बाजार के अंदर एक परिवर्तन की स्थितियां देखने को मिल रही है, यानी कि इंडोनेशिया B40 फॉर्मूला के साथ साथ में एक्सपोर्ट पर अपनी ड्यूटी बढ़ा रहा है, उसी प्रकार से मलेशिया बाढ़ से प्रभावित है। और जहाँ तक सोयाबीन की फसलों में जिस प्रकार की स्थितियां विदेशों से भी समाचार मिल रहे हैं, यानी कि जो गर्मी यानी कि मौसम की जो अनुकूलता रबी फसलों की सीजनों को चाहिए थी, वो उस प्रकार की सीजन जो है यानी कि मानसून की सक्रियता फसलों के लिए नहीं मिल रही है, जिसका आने वाले दौर के अंदर कुप्रभाव पड़ना तय है। और उससे उत्पादन प्रभावित होंगे तो निश्चित रूप से बाजार भी प्रभावित होगा और उसका असर भी बाजारों के अंदर देखने को मिलेगा। इन संभावनाओं को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। तो साथियों मौसम विज्ञानी कह रहे हैं कि 15 दिसंबर के बाद में सर्दियों की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन 15 दिसंबर तक भी मानसून की अगर ऐसी स्थितियां रहती हैं तो निश्चित रूप से रबी फसलों के लिए खतरे की घंटी के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन साथियों जिस प्रकार से अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा भारत सरकार के कृषि मंत्री को जिस प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं, यानी कि किसान को समर्थन मूल्य देने से क्या कोई नया पहाड़ गिर जाएगा, इस प्रकार की सख्त टिप्पणियां की गई हैं, जिससे लगता है कि भारत सरकार भी आने वाले दिनों के अंदर किसानों के हित में कोई ना कोई नए प्रकार की नीति निर्धारण करने की संभावनाएं जरूर बनती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते किसान को लाभकारी मूल्य नहीं तो कम से कम समर्थन मूल्य तो फसलों का मिले, जिससे किसान फसलों के प्रति एक आकर्षण का रूप से उनकी बिजाई करे और उनके उत्पादन को बढ़ावा दे सके, जिसकी भारत सरकार की एक पुरानी नीति भी है कि देश को दलहन और तिलहन के अंदर आत्मनिर्भर बनाना है। साथियों वो समय आ गया है, यदि सरकार ठोस निर्णय लेगी तो ही आगे आकर के किसान इन फसलों के प्रति आकर्षित होगा। यदि उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान निश्चित रूप से इन फसलों से विमुख होता चला जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान देश को होगा। और देश को अगर सही ढंग से समृद्ध और खुशहाल बनाना है तो किसानों की नीतियों पर ध्यान देना ही होगा। ये अब उसका समय आ चुका है। नीति बना करके उस पर अमल न करना यानी कि धरातल पर न आना, ये विशेष समस्या रही है, जो कि उम्मीद की जा सकती है कि जो कृषि मंत्री फिलहाल की तारीख में जमीन से जुड़े
हुए हैं और वो प्रयास करेंगे कि आने वाले दौर के अंदर निश्चित रूप से किसान की जो समस्या है उनके हल निकाले जाएं और देश को आत्मनिर्भरता की ओर आगे ले जाया जाए। तो साथियों, निश्चित तौर से आने वाले दौर के अंदर सरसों के अंदर किसी भी प्रकार की गिरावट की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मांग आने पर किस प्रकार की आपूर्ति की स्थितियां देखने को मिलेंगी उसके हिसाब से ही आगे के लक्ष्य तय होंगे। मौसम, विदेश और घरेलू जो भारत सरकार की नीतियां हैं वो आने वाले दौर के अंदर बाजार को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे और उसका असर बाजारों में देखने को मिलेगा। तो साथियों, आपकी इस विषय में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।